public school in English classes. Dear student, today we are going to complete the question answer of the chapter Nasruddin's Aim. In the previous video, we had completed the book exercise of this chapter. Okay, so today we are going to complete the question answer of this chapter in notebook. So you can see here the question answer of this chapter. Reading is fun, so you can write these question answer in your notebook in very neat and clean handwriting with chapter 6 heading Nasruddin's Aim story, and after it question and answer. Okay, so let's start to write this question answer. Reading is fun. The question number first is, what did Nasruddin boast about? Boast means डींगे मारना या अपनी शेखी बघारना. ओके, अपनी बहुत बड़ाई करना अपने मुंह से ही. तो नसरुद्दीन ऐसा था. तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नसरुद्दीन किसके बारे में डींगे मार रहा था. एंड द आंसर इज, इट इज़ वेरी easy answer, so learn it today now. Nasruddin boasted about his skill in archery. Okay. Next one is, why did Nasruddin take someone else's name each time and he missed the target? जब जब नसरुद्दीन अपने टारगेट को मिस कर जा रहा था, तब तब वह क्यों किसी और का नाम ले रहा था या किसी और के ऊपर क्यों बात चला दे रहा था कि ये मैंने इसका निशाना लगाया है, मैंने उसका निशाना लगाया है. एंड द आंसर इज, नसरुद्दीन डिड सो टू डिफेंड हिमसेल्फ. नसरुद्दीन अपना बचाव करता था क्योंकि वह गलत निशाना लगा देता था, इसलिए वह अपना बचाव करता था, खुद को डिफेंड करता था. ही डिड नॉट वॉन्ट टू शो हिज फेलियर इन हिज स्किल इन आर्चरी. वह अपने फेलियरिटी को नहीं दिखाना चाहता था, वह अपने धनुष विद्या की फेलियरिटी को नहीं दिखाना चाहता था अपने फ्रेंड्स को. सो ही टुक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट. जब जब वह अपने टारगेट को मिस कर रहा था, तब तब वह अपने किसी फ्रेंड का या किसी और का नाम ले रहा था. ओके, सो डू इट. एंड नेक्स्ट वन इज, व्हाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम. थर्ड टाइम नसरुद्दीन ने क्यों कहा कि यह मेरा निशाना था, है ना? डिड यू रिमेंबर दिस स्टोरी? द आंसर इज, ही वॉज लकी इन हिज थर्ड अटेम्प्ट. थर्ड अटेम्प्ट में वह लकी था और बिना कुछ बोले उसने एरो उठाया और बो पे लगा के चला दिया और वो सीधे जाके टारगेट पे लग गया. जब वह टारगेट पे लग गया and he successfully hit the target, so he said it was my aim. जैसे ही वह टारगेट पे लग गया, तब वह अपने आप को दिखाने के लिए अपनी बोस्टेड करने लगा कि it was my aim, यह मेरा निशाना था, क्योंकि यह सटीक जाके अपने निशाने पे लगा. तो बोल रहा है कि यह मेरा निशाना था, किसी और का नाम नहीं लिया. नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी? क्या आप सोचते हो कि नसरुद्दीन अपने आर्चरी धनुष विद्या में बहुत अच्छा था? आपको लगता है ऐसा? नहीं. क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में जब उसका टारगेट नहीं लगा था, तब वह अपने किसी फ्रेंड्स का नाम ले लिया और वह फिर बिना बताए फिर से निशाना लगाता है और वह लकीली जाके टारगेट पे लग जाता है. तो फिर बोलता है कि यह मेरा निशाना था. तो ये तो चीटिंग हुई ना. द आंसर इज, आई डोंट थिंक Nasruddin was good at archery. He only boasted about it before his friends.
वो अपने फ्रेंड के सामने केवल अपनी डींगे ही मारता था. ओके, वो आर्चरी में बहुत अच्छा नहीं था. सो राइट दीज क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक ओनली. ओके, एंड योर book exercise, look here, some these are the matching, and after it these are the question. Replace the bold word with a word from the quiver and rewrite the sentence, and after it let's write the clues. Okay, so look here and write down in your notebook, and these work write down in book. Okay, so do it at home, and next exercise will be given in next video.